अगर 5 जज मुझे ना निकालते तो मानसहरा में एयरपोर्ट और मेट्रो ट्रेन होती। वज़ीर आज़म बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए मानसहरा आया हूँ। जिनकी 10 साल हुकूमत रही, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया? जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। बिगाड़ने वाले मुल्क को बिगाड़ कर चले गए। बिगाड़ने वालों को वोट खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ही दिया। मानसहरा वाले झूठे शख्स के झांसे में कैसे आ गए? पाकिस्तान को वापस ट्रैक पर लाना जान जोखों का काम है। पाकिस्तान की दोबारा तामीर करना होगी। मानसहरा में ट्रेन चलेगी जो मुजफ्फराबाद, चिलास और गिलगित तक जाएगी। कायद मुस्लिम नून नवाज शरीफ का जलसे से खिताब। मानसहरा में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। मानसहरा के अवाम ने 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजुर्बा गाह नहीं कि कोई आए और तजुर्बा करके चलता बने। 10 साल हुकूमत करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 5 अस्पताल ही दिखा दें। उन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया और अपनी जेबें भरी। अच्छे अस्पताल, मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन अवाम का हक है। मरियम नवाज का मानसहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। इंतकाम और पुरानी सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं। अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। मुझे 4 बार नहीं, सिर्फ 1 बार मौका चाहिए। पीपल्स पार्टी वह जमात है जो तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकती है। बाकी सियासी जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। हम आपस में लड़ते रहे तो मुल्क मुखालिफ उसका फ़ायदा उठाएंगे। मुआशी माहिदे के एजेंडे में गालम गलोच, नफरत की सियासत नहीं। कारकुनों से दरख्वास्त है कि आपने गाली गलोच की सियासत नहीं करनी। हर ज़िला में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा ताकि तलबा को सफ़र के अखराजात ना करने पड़े। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का साहिवाल में अवामी इज्तिमा से खिताब। पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबों में पानी नहीं मिलता। उधर तो पानी भी मिलता है, खाना भी मिलता है। शहबाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालफिन पर वार। 8 फरवरी को पाकिस्तान का तारीखी दिन है। आपने फैसला करना है। शेर पर मोहर लगाकर महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा करना है। आपने नवाज शरीफ को 8 फरवरी को दोबारा मुंतखब किया तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। मेट्रो बस को कसूर तक लेकर जाएंगे। मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ का N123 में इंतखाबी रैली से खिताब। यहूदियों के एजेंडे का पहले रोज से मुकाबला किया और उसे चारों शाह ने चित कर दिया। वोट की पर्ची यहूदियों के खिलाफ जिहाद है। अल्लाह ताला ने हमें इस जिहाद का मौका दिया। यहूदियों के एजेंडों को फिर चारों शाह ने चित करेंगे। जमीयत को 2002 में एक मौका मिला था। मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे जितने तरक्की काम किसी ने नहीं किए। शहरियों का मुफ्त इलाज हमारा मंशूर है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हम आवाम के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। हमारा कोई ज़ाती मसला नहीं है। ये जरदारी का मसला है कि बिलावल वज़ीर आज़म बन जाए। यह नवाज शरीफ का मसला है कि मरियम नवाज वज़ीर आज़म बन जाए। हकीकी आज़ादी के लिए जमात इस्लामी मैदान में आई है। मुल्क में सूद का निज़ाम ख़त्म करके इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं। प्रोटोकॉल कल्चर का खात्मा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का टेक्सला में जलसे से खिताब। साबिक DGISI फैज़ हमीद ने शौकत अजीज़ सदीकी केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। शौकत सदीकी से कभी रब्ता किया न मिला, ना ही नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। कभी ये नहीं कहा हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। शौकत अजीज़ सदीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत अजीज़ सदीकी खुद मान चुके कि मुबैना मुलाकात में की गई दरख्वास्त रद्द की गई थी। शौकत अजीज़ सदीकी के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का जवाब। साबिक जज शौकत अजीज़ सदीकी बरतरफी केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दिफा के शोबा में ताउन बढ़ाने पर गौर। पाक चीन इलाकाई अमन और अवाम की खुशहाली के मुश्तरका मकासद के हामी है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन आजमाए हुए अहम शराकतदार है। CPEC मनसूबों के लिए हिफाजती इंतजाम तसल्ली बख्श हैं। पाकिस्तान के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें काबिल तहसीन हैं। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा के मौक़िफ़ को सराहा। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी उमूर पर गौर किया गया।
तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 1250 अरब रुपए जारी करने का फैसला। तवानाई शोबे का 1250 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा सेटल करने का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया गया। पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 1000 अरब और पावर सेक्टर के लिए 250 अरब जारी होंगे। OGDCL को 600 अरब, PPL को 150 अरब और GHPL को 170 अरब जारी होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने IMF से मंजूरी के लिए हिदायत जारी कर दी। गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए कैश सेटलमेंट की जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना।